विद्यानगर संस्थान सागवाड़ा के फ्लावर किड्स आरबीएसई शाखा में सत्र 2025-26 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित कक्षा 10 और कक्षा 12 के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का बहुमान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष डायालाल पाटेदार, सचिव मोहन लाल पाटेदार तथा ट्रस्टी रविशंकर हिरण्य, प्रभुलाल, रमनलाल, मोहन और गणेश ने की। इस अवसर पर सीबीएसई विद्यालय के प्राचार्य अरुण यादव, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हितेश शाह तथा स्थानीय फ्लावर किड्स आरबीएसई विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा ने उपस्थित सभी होनहार छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। विद्यालय प्रशासन के अनुसार इस वर्ष परीक्षा परिणामों में विद्यार्थियों का शानदार दबदबा रहा। कक्षा 10 में सम्मिलित कुल 208 छात्रों में से 46 छात्रों ने 90% से अधिक अंक अर्जित कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। वहीं कक्षा 12 में 36 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस समारोह में इन सभी होनहार छात्रों के साथ साथ उनके गौरवान्वित अभिभावकों को भी पारंपरिक रूप से पगड़ी और ऊपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस गरिमा में कार्यक्रम का सफल संचालन हार्दिक कलाल, नीलेश ठाकुर, राजेश जोशी, निपेश पुरोहित तथा सुशील पुरोहित द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यहाँ 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने 90 से ऊपर नंबर लाए। इसी बीच विशिष्ट जानकारी सर मिश्रा जी हमें बताएंगे। सर बताइए, आज का जो प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, सभी अतिथि आए और बच्चे भी आए, बताइए इनके सम्मान में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, एकता समाचार के लिए धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है उसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 के जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, फ्लावर किड्स विद्यानगर संस्थान आरबीएसई की जो शाखा है उसमें कुल 82 बच्चों ने, 46 बच्चे कक्षा 10 में और 36 बच्चे कक्षा 12 में जिन्होंने 90% अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान समारोह था, जिसके लिए पूरे मैनेजमेंट टीम, मेरे प्यारे अभिभावक, सभी प्यारे जो बच्चे जिन्होंने अथक प्रयास किया, मेरी पूरी प्रबुद्ध वर्ग टीम, इन सभी को मैं साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा यह श्रेष्ठ परिणाम हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सचिव साहब मोहन लाल जी से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, जो इस संस्था के सचिव है। सर बताइए, आज प्रोग्राम का आयोजन हुआ, बताइए। थैंक यू एकता समाचार को धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। आज कार्यक्रम जो बच्चे 90+ अंक लाए उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी बच्चे आए और उनके अभिभावक भी आए। इस कार्यक्रम में बड़ी खुशी और आनंद का माहौल प्रतीत हुआ और 82 बच्चे 90+ आए। उन अभिभावक और बच्चों को धन्यवाद। आगे मैं यही बोल रहा हूं कि मिश्रा जी और उनकी टीम 82 से 100 तक पहुंचे। धन्यवाद। अब शास्त्री जी हमारे बीच है, जो हरिद्वार का हो या कहीं भी, शास्त्री जी का एक बहुत ही अच्छी कथा होती है, कथाकार हमारे बीच में है। सर बताइए, आपके बेटे का भी सम्मान हुआ आज, बताइए जी। के बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी की बात है कि संस्था का परिचय तो शायद विद्यानगर का परिचय कौन नहीं जानता है। वर्तमान में एक बहुत ही बड़ा संकुल और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जो हमारे न केवल वागड़, न केवल राजस्थान, अपितु हमारे भारत के भविष्य को तैयार कर रही है यह विद्यानगर संस्था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मैनेजमेंट समिति को और विशेषकर राजीव जी को कि आपके मार्गदर्शन में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं और सभी टीचरों ने बहुत ही अथक प्रयास किया है, जिसका फल आज हम सब यहां पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं उन अभिभावकों को भी जिन्होंने अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देकर एक अच्छे नेतृत्व और कुशलता के साथ में इन बच्चों को इस विद्यानगर से जुड़ा है और कहीं न कहीं ये सभी बच्चे हमारे भारतवर्ष के लिए अच्छा भविष्य तैयार होंगे। अब हमारे शारीरिक शिक्षक से रिटायरमेंट हुए सर हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपकी सत्ता पूरी। थैंक यू राजीव भाई साहब। एकता समाचार के द्वारा हमारे विद्यानगर संस्थान का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें बहुत ही खुशी है। और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। अभी भी एक बच्चे ने जो 5th क्लास का तीरंदाजी में नेशनल में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया राजस्थान से, और अभी आंध्र प्रदेश में नेशनल खेलने के लिए गया था, वहाँ पर भी उसने अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। और विभिन्न खेलों में तीरंदाजी है, राइफल शूटिंग है,
कबड्डी है, वॉलीबॉल में अच्छा खेल करके विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन समस्त खिलाड़ियों को भी मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं जो हमारे संस्थान का नाम खेलों के माध्यम से ऊंचा कर रहे हैं, और एकता समाचार भी समय समय पर हमारे विद्यानगर का नाम रोशन करने हेतु हमारे निवेदन पर पधार रहे हैं। उनको भी खूब खूब धन्यवाद। फ्लावर किड्स RBSC 2017-18 से स्टार्ट किया, और जब से स्टार्ट हुआ मैं ही उसे देख रहा हूँ। पहला बैच जिसमें 197 स्टूडेंट थे, और तब से ही हमने बच्चों को लगातार प्रेरित करते हुए ये नवा संस्करण था, और अभी तक हमारा 100% रिजल्ट रहा है, कभी भी 100 से नीचे नहीं रहा। और लगातार बच्चों का जो प्रारूप है उसमें हम बच्चों के पीछे पूरी टीम अथक प्रयास करती है, और उन्हें उस लेवल में तैयार किया जाता है कि वो श्रेष्ठतम रिजल्ट दे, जिसमें मेरे अभिभावकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस साल जो परिणाम रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठतम रहा, जैसा कि कक्षा 10th और 12th में 82 स्टूडेंट टोटल मिला के 90+ गए हैं, और उन्होंने हमें गौरव महसूस कराया है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, इसके 10वीं 12वीं के अलावा इसके ऊपर भी कोई आपने यहाँ चालू? 12वीं के अलावा हमारे पास कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन मेरी जो टीम 11-12th में पढ़ा रही है सर, मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि 11-12th में आप बाहर नहीं जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव हट जाता है बच्चों के ऊपर। और मेरे यहाँ जो उपलब्धि मिल रही है सर, कॉमर्स डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास हैं, और उसमें लगातार हर साल CA फाउंडेशन और CS इसमें हमारे बच्चे निकल रहे हैं। लगातार प्रियदर्शिनी में 12th की बच्चियाँ डिस्ट्रिक्ट टॉप करके स्कूटी और 1 लाख रुपया जीत रही है। अधिकतर 99% बच्चियाँ जो हैं वो गार्गी अवार्ड जीतती हैं, और सभी बच्चे लगभग फर्स्ट डिवीज़न आ रहे हैं। तो ये जो प्रयास है वो सामूहिक प्रयास है, और अभी हम लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इस साल हमारे पास आर्ट्स एक नया सब्जेक्ट आया है, जो 12th का पहला बैच होगा, तो अगले साल हम आर्ट्स के साथ भी जो है हम उतरेंगे, और निश्चित है कि हम इस टारगेट को और ऊंचा लेकर के जाएंगे। इस साल 90 से ऊपर कितने बच्चे आए? इस बार 10th में सर टोटल हमारे 90 से ऊपर 46 स्टूडेंट आए, 208 बच्चे टोटल थे, जिसमें से 46 बच्चे 90+ आए। और 12th में हमारे 3 संकाय थे, जिसमें कॉमर्स, एग्रीकल्चर और मैथ्स बायो, इसमें मिला करके 36 बच्चे हमारे 90+ आए, जिसमें हमारा स्कूल टॉपर 97% पे रहा, और 10th में 95.50 रहा। हमारे वागड़वासियों को क्या कहना चाहोगे? वागड़वासियों यही कहना चाहूँगा सर, जो विश्वास आपने हम पे जताया है, विद्यानगर संस्थान पे जताया है, निश्चित ही विद्यानगर संस्थान और यहाँ के समाजजन हम सब आपके साथ हैं। और इस क्षेत्र में विद्यानगर जो एक शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे लेकर के चल रहा है, आपका साथ यूँ ही बना रहेगा तो और ऊंचाइयों पे हम इसे लेकर के जाएंगे। विद्यानगर के चेयरमैन साहब हमारे पीछे। चेयरमैन साहब, पहले तो हम एकता समाचार के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते, बधाई देते। यहाँ बच्चों ने एक अच्छी प्राप्ति की है, वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, सर्व समाज के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बताइए। पहले तो सर्वप्रथम तो एकता समाचार को और आपको धन्यवाद और बधाई कि आप हमारे बीच में आए। पाटीदार समाज सुधार, विकास और संगठन का एक प्रयास है, और उसने जब सोचा कि जनजातीय अंचल में शिक्षा की बहुत कमी है, तो हम गुणात्मक और संख्यात्मक शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर हो, इसी को केंद्र में रख करके एक क्षेत्र में ये काम हमने प्रारंभ किया। 2008 से हमने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रारंभ की। हमारे पास उस समय 450 बच्चे थे, पर जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों में एक जागरूकता या अवेयरनेस आया, और लोगों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो हमने स्पीडली उसको बढ़ाते रहे। फिर आवासीय विद्यालय भी खोला। आज हमारे पास में 5,500 बच्चे स्कूल एजुकेशन में हैं, और रिज़ल्ट की दृष्टि से आपने देखा होगा तो 70% से ऊपर तो सभी लाते हैं, 90+ भी दर्जनों में, सैकड़ों में आ जाते हैं कई बार। तो शिक्षा की दृष्टि से या अच्छे गुणात्मक सुधार की दृष्टि से हम बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि विदित है, ये हमारा ट्रस्ट का है, और ट्रस्ट के अंदर बहुत ध्यान रखा गया है कि किफ़ायती रेट पर, एफोर्डेबल कॉस्ट पर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन कैसे दें। तो यहाँ आसपास भी आप देखोगे हमारे समकक्ष जो स्कूल है उस के अनुपात में हमारी शिक्षण शुल्क बहुत कम है, हमारा बस फीस बहुत कम है, हमारी किताबें भी एक्सक्लूसिव NCERT की लगी हुई हैं, और उसकी कीमत भी और मार्केट लोगों से हमारे मात्र 20% में हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। उसके अलावा खाली शिक्षा को ही नहीं ध्यान में रखा, हमने खेल को भी ध्यान में लिया। खेल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी पोजीशन है, नेशनल तक बच्चे जाते हैं। हमारे तीरंदाजी में और शूटिंग में नेशनल तक बच्चे गए हैं। खेल के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसमें भी हम तमाम वो एक्टिविटियाँ कराते हैं जो बच्चों को सहायक होती हैं। इसके अलावा अनुशासन पर हमारा विशेष जोर है,
और हम शिक्षा को ही केंद्र में रख करके नहीं चलते हैं। शिक्षा तो है ही है, हम करना ही है, पर अनुशासन के साथ में मानव निर्माण का काम भी यहाँ पर चल रहा है। तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम लागत मूल्य में, कम से कम मूल्य में इस एरिया में सबको साथ में लेकर के, ऐसा भी नहीं कि पाटीदार समाज को ही लेकर के चलना है, सबको साथ में लेकर के, और बहुत अच्छे परिणाम जिले के अंदर सब जगह हमारी अच्छी स्थिति है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। सर अभी नवाचार क्या किया जा रहा है? अभी हमने हॉस्टल में भी सुधार करे और यहाँ हमने ये देखा कि एक्टिविटी बेस्ड, स्किल बेस्ड क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने अटल टिंकरिंग लैब खोली है जिसमें AI संबंधी भी काम होंगे। बच्चा जो भी AI से भी करना चाहे, रोबोटिक लैब भी हम बना रहे हैं, तो उस संबंध में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास में कहने में मैंने कह दिया कभी खेले पर सबके अच्छे ग्राउंड है, बेस्ट ग्राउंड है। शूटिंग का भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी लैब है, उसी में बच्चे शूटिंग करते हैं। इस तरह से जो भी नवाचार यहाँ देसे काले चपात्रे यहाँ के हिसाब से जो फिट बैठती है वो हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे अच्छा कि 70 बीघा जमीन में हरितिमा युक्त स्वच्छ वातावरण में, शांत वातावरण में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई संभव ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता जो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।